महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी तो पांडवों के पास मात्र 7 अक्षौहिणी सेना थी। इसके बावजूद पांडव कौरवों का सर्वनाश करते जा रहे थे। इससे चिंतित दुर्योधन भीष्म से नाराजगी जताते हैं। आरोपों से आहत भीष्म कहते हैं कि अगले दिन दिव्य 5 बाणों से 5 पांडवों को खत्म कर देंगे, मगर ठीक इसी रात पूर्व में अर्जुन को दिए एक वरदान के चलते ये 5 तीर वो उन्हें दे बैठता है, जिसके चलते पांडवों की जान बच गई। लेकिन दुर्योधन खुद अपनी मृत्यु की पटकथा लिख बैठा। क्या आप जानते हैं कैसे थे वे दिव्य बाण और दुर्योधन ने क्यों अपने शत्रु को दिया था वरदान? तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। महाभारत में अपनी सेना को गाजर मूली की तरह कटते देखकर हार से घबराया दुर्योधन बौखला उठता है। वह भड़कते हुए अपने सेनापति पितामह भीष्म के पास जाकर उन पर पांडवों से अधिक प्रेम करने का आरोप लगाते हुए दोषारोपण करता है कि वह इसी कारण युद्ध का ठीक से संचालन नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन के मिथ्या आरोपों से भीष्म क्रोधित हो उठते हैं और अपने तुनीर यानी तरकश से 5 तीर निकालकर मंत्रों अभिमंत्रित कर देते हैं। वह दुर्योधन को बताते हैं कि कल वह इन्हीं 5 बाणों से पांडवों का वध कर देंगे। भीष्म पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाने के कारण वह उनसे 5 तीर यह कहते हुए ले लेता है कि यह उसके पास पूरी रात सुरक्षित रहेंगे, सुबह वह खुद उन्हें सौंप देगा। मगर इसी रात अर्जुन उससे आकर वह तीर मांग ले जाते हैं और उसकी योजना धरी की धरी रह जाती है। युद्ध शुरू होने से पहले सभी पांडव जंगल में रहे थे। जहां पांडव रह रहे थे वहां सरोवर था। दुर्योधन भी अपने निवास के लिए सामने ही शिविर लगा दिया। एक दिन दुर्योधन सरोवर से स्नान कराता है तो अचानक स्वर्ग से गंधर्व आ जाते हैं, जिनसे स्नान को लेकर दुर्योधन की लड़ाई हो जाती है। युद्ध छिड़ने पर दुर्योधन हार जाता है। गंधर्व राजकुमार दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। इसी बीच अर्जुन आ जाते हैं और दुर्योधन से शत्रुता भूलकर गंधर्व राजकुमार को परास्त कर बड़े भाई को छुड़ा लेते हैं। लज्जित दुर्योधन अर्जुन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वरदान मांगने को कहता है। इस पर अर्जुन कहते हैं कि वे समय आने पर अवश्य मांग लेंगे। भीष्म के 5 बाणों की जानकारी कृष्ण को लग जाती है तो वह अर्जुन को दुर्योधन के वरदान की याद दिलाकर उसी रात वरदान के रूप में 5 बाण मांगने को कहते हैं। अर्जुन उसी समय दुर्योधन के पास जाते हैं और वरदान का स्मरण कराते हुए तीर मांगते हैं। अर्जुन को सुनकर दुर्योधन हैरान रह जाता है, लेकिन अपने वचन और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वह अभिमंत्रित 5 तीर अर्जुन को दे देता है। इस प्रकार पांडवों के प्राणों की रक्षा होती है। कहा जाता है कि तीर अर्जुन को देने के बाद दुर्योधन फिर पितामह के पास जाता है और फिर तीरों को अभिमंत्रित करने को कहता है, लेकिन भीष्म असमर्थता जताते हैं और युद्ध एक नए मोड़ पर चला जाता है। अगर दुर्योधन पितामह भीष्म पर विश्वास रखता तो शायद महाभारत की गाथा कुछ और हो सकती थी। कमेंट करके बताइए मित्रों। इसी के साथ कहानी समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रभु की कृपा बनी रहे। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडव जीत गए, लेकिन युद्ध के बाद भी कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्हें युद्ध के नतीजों को भुगतना पड़ा। जैसे स्वयं श्री कृष्ण को गांधारी से शाप मिला, जिसके कारण यदुवंश का नाश हुआ और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती गईं, जिससे कि कलियुग का आगमन हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधारी ने केवल श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि अपने भाई शकुनी को भी शाप दिया था। 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद गांधारी इतनी क्रोधित और दुखी थी कि उन्होंने अपने भाई शकुनी तक को शाप दे दिया, क्योंकि गांधारी मानती थी कि अगर शकुनी ने दुर्योधन सहित बाकी कौरवों को पांडवों के विरुद्ध नहीं उकसाया होता तो दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति इतनी नफरत नहीं पनपती।
गांधारी के इस शाप का असर आज भी अफगानिस्तान की धरती भुगत रही है। आइए जानते हैं शकुनी को मिले शाप की पूरी कहानी। महाभारत काल में अफगानिस्तान को गांधार देश नाम से जाना जाता था। गांधारी और शकुनी गांधार नरेश सुबल के पुत्र पुत्री थे। महाभारत की कहानी के अनुसार राजा सुंबल के शकुनी सहित 100 पुत्र और थे। वहीं पुत्री गांधारी जब विवाह योग्य हो गई तो उसके विवाह की बात करने के लिए राजा सुंबल कई ज्योतिषी से मिले। एक ज्योतिषी ने राजा सुंबल से कहा कि गांधारी की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जिससे वो विवाह के बाद विधवा हो जाएगी, इसलिए अपनी पुत्री का विवाह पहले एक बकरे से कर दीजिए। ज्योतिषी की बात मानकर राजा सुंबल ने बकरे से गांधारी का विवाह करा दिया और इसके बाद बकरे की बलि दे दी, जिससे गांधारी का दुर्भाग्य हट गया। उधर राजा सुंबल के विरोधियों ने उनकी पुत्री के विरुद्ध इस बात की अफवाह फैला दी कि गांधारी का विवाह हुआ और कुछ ही घंटों में उसका पति मर गया। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के विवाह के लिए एक सुकन्या ढूंढी जा रही थी। किसी परिचित ने भीष्म को गांधारी के बारे में बताया तो भीष्म गांधार देश जाकर राजा सुंबल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने लगे। राजा सुंबल शुरुआत में यह नहीं जानते थे कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, इसलिए उन्होंने गांधारी के विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सुंबल को इस सच पता चला तो उन्होंने विवाह के लिए इनकार कर दिया। अपने वचन से पीछे हट जाने के लिए भीष्म को गांधार नरेश पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गांधारी का अपहरण करके धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह करा दिया। गांधारी यह बात नहीं जानती थी कि लेकिन जब वो हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र से मिली तो उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ छल हुआ है। वहीं भीष्म और धृतराष्ट्र ने इस अफवाह को सच मान लिया कि गांधारी का विवाह एक बार हो चुका है। वहीं शकुनी धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह नहीं होने देना चाहता था। भीष्म और धृतराष्ट्र ने राजा सुंबल को सबक सिखाने के लिए उन्हें और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा सुंबल और उनके 100 पुत्रों को एक मुट्ठी अनाज दिया जाता। एक मुट्ठी अनाज में 100 पुत्रों को केवल एक दाना ही मिल पाता था। ऐसे में सभी ने निश्चय किया कि वे अपना हिस्सा भी शकुनी को दे देंगे, जिससे कि शकुनी हस्तिनापुर के शासकों से बदला ले सके। अन्न न मिलने के कारण राजा सुंबल और उनके पुत्र धीरे धीरे मरते गए। अंत में शकुनी बच गया। शकुनी के मन में हस्तिनापुर के राज्य को बर्बाद करने की भावना ने जन्म ले लिया। चौसर का खेल खेलने में माहिर शकुनी ने दुर्योधन की रुचि चौसर के खेल में जगाई। शकुनी दुर्योधन के साथ घंटों चौसर का खेल खेलता रहता था। यह चौसर का खेल ही था जिसने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चौसर का खेल हारकर पांडव अपना सब कुछ गवा बैठे। शकुनी ने दुर्योधन को उकसाकर हर वो काम कराया जो उसके खुद के मन की इच्छा थी। दुर्योधन को अति स्नेह करके शकुनी ने जैसे उसे अपना सेवक ही बना लिया था। यही कारण था कि दुर्योधन शकुनी के कहे अनुसार चलता था और उसने अंत तक अपने पांडव भाइयों को राजकाज नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में दुर्योधन सहित सभी कौरव मारे गए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब गांधारी ने अपने 100 कौरवों को खो दिया था तो गांधारी बहुत ही क्रोधित और दुखी थी। गांधारी ने विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कौरव और पांडव को लड़कर मरने दिया। इसलिए गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया था कि जिस तरह गांधारी के कुल का नाश हुआ है, उसी तरह कृष्ण के यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। गांधारी ने श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि इस शाप से पहले अपने भाई शकुनी को भी शाप दिया था। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक एक करके कौरव मरते जा रहे थे तो गांधारी को इस बात का आभास हो चुका था कि अब उसका कोई पुत्र नहीं बचेगा। गांधारी ने अपने भाई शकुनी से कहा था कि वे युद्ध रुकवा दे जिससे कि और विनाश न हो पाए, लेकिन शकुनी ने गांधारी की बात नहीं मानी। इस कारण से गांधारी ने दुखी होकर शकुनी को शाप दिया था
कि जिस तरह शकुनी ने उसके गृह राज्य हस्तिनापुर में आकर द्वेष और क्लेश फैलाया है, उसी तरह गांधार नरेश शकुनी के गृह राज्य गांधार में भी कभी शांति नहीं रहेगी। वहां हमेशा गृह युद्ध चलता रहेगा। शकुनी की धरती पर कभी भी शांति और समृद्धि नहीं पनप सकेगी। गांधारी के शाप के कारण ही वर्तमान में अफगानिस्तान बन चुके गांधार में कभी भी शांति नहीं रहती। वहां किसी न किसी कारण से युद्ध और अशांति की स्थिति बनी ही रहती है। मित्रों, इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, प्रभु की कृपा बनी रहे। भीम के अंदर कैसे आया था 10,000 हाथियों का बल, क्या आप जानते हैं? महाभारत का यह रहस्य अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम यही जानेंगे। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। महाभारत में ऐसे कई योद्धा थे जो बेहद ही शक्तिशाली थे। उनका मुकाबला करना मतलब मौत को दावत देने के समान था। ऐसे ही एक योद्धा थे पांडु पुत्र भीम। कहा जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मनुष्य की तरह दिखने वाले भीम के अंदर इतनी शक्ति आई कहां से? यकीनन इस रहस्य के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। कहते हैं कि 10,000 हाथियों की शक्ति की बदौलत ही भीम ने एक बार नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। भीम के अंदर इतनी शक्ति आने के पीछे एक रोचक कहानी है। इसके अनुसार भीम बचपन से ही काफी शक्तिशाली थे। वह दौड़ने में, निशाना लगाने या कुश्ती लड़ने, सभी खेलों में धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों को हरा देते थे। हालांकि उनके अंदर कौरवों के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना शुरू से ही थी। तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया और उस स्थान का नाम रखा उदक्रीडन। वहां खाने पीने से लेकर खेलने कूदने तक सभी व्यवस्था की गई थी। दुर्योधन ने 5 पांडवों को भी वहां खेलने के लिए बुलाया और एक दिन मौका पाकर उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया। जब भीम ये विषभरा खाना खाकर बेहोश हो गए, तब दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उन्हें गंगा में फेंक दिया। भीम मूर्छित अवस्था में ही पानी के रास्ते नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने उन्हें खूब डंसा, जिसके प्रभाव से उनके शरीर से विष का असर कम हो गया। इसके बाद जब भीम को होश आया तो वो आसपास भयंकर सांपों को देखकर वो उन्हें मारने लगे, जिससे डरकर सभी सांप नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। सारी बातें जान लेने के बाद नागराज वासुकी आर्यक नाग के साथ खुद भीम के पास गए। वहां जाते ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। दरअसल आर्यक नाग भीम के नाना थे। इसके बाद वो भीम को अपने साथ नागलोक ले गए। वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भीम को उन कुंडों का रस पिलाने की आज्ञा मांगी जिसमें हजारों हाथियों का बल था। बाद में नागराज वासुकी ने इसकी आज्ञा दे दी और तब भीम 8 कुंडों का रस पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। नागलोक में भीम 8 दिनों तक सोते रहे और जब वो जागे तो उनमें 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई थी। बाद में वो हस्तिनापुर पहुँचे और माता कुंती और अपने भाइयों को दुर्योधन द्वारा उन्हें विष देकर गंगा में फेंकने और नागलोक में जो कुछ भी हुआ सारी बातें बताई। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि वो यह बात किसी को भी न बताएं। मित्रों, इसी के साथ यह कहानी समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नई पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।